नमस्कार, बी अलर्ट में आपका स्वागत है। आपका मेजबान आजाद खालिद लेकर हाजिर है अपना वीकली शो बी अलर्ट। बी अलर्ट एक शो ही नहीं बल्कि एक मिशन है अपराधियों से और अपराध जगत के मकड़ जाल से आपको आगाह करने के लिए, ताकि आप सुरक्षित रह सकें, महफूज रह सकें। चूंकि अपराध और अपराधी आपके आसपास हैं और आपको हमेशा निशाना बनाने की वो कोशिश करते हैं। आपकी चौकसी, आपका जागरूक रहना ही आपकी हिफाजत की गारंटी है। आज हम बी अलर्ट के अंदर एक ऐसी वारदात को लेकर आए हैं जो समाज के अंदर आपके ही आसपास हुई, लेकिन उसमें वहां पर तैनात गार्ड ने यह साबित कर दिया कि अगर आप चौकस हैं और मुस्तैद हैं और अपराधियों से डरते नहीं हैं तो यकीनन आप सुरक्षित रह सकते हैं। जी हां, आज हम आपको फरीदाबाद की एक ऐसी घटना से दिखाएंगे, मिलवाएंगे कि ताकि आप समझ सकें कि एक गार्ड की बहादुरी ने एटीएम को लूटने से बचा लिया, और इस पर पूरे विस्तार से हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप देखिए एक रिपोर्ट और देखिए कि आखिर उस रात हुआ क्या था। कुछ साल पहले तक बैंकों को निशाना बनाने वाले अपराधी अब एटीएम को निशाना बनाने लगे हैं। आजकल एटीएम लूट की घटनाएं आम हो चुकी हैं। आए दिन देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं। हालांकि सरकार इसको लेकर चिंतित जरूर है और इसी कारण एटीएम में नकदी रात 9 बजे से पहले डाल दी जाती है, लेकिन अपराधी उसी एटीएम पर घात लगाए रहते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि बदमाश एटीएम ही उखाड़ कर ले जाते हैं। एटीएम की सुरक्षा के लिए गार्ड्स भी होते हैं, लेकिन बदमाश हथियार के दम पर लूट की वारदात को अंजाम देते हैं। पर कई बार एटीएम गार्ड की बहादुरी के कारण बदमाश ऐसा नहीं कर पाते। आए दिन एटीएम की सुरक्षा में तैनात गार्ड्स अपनी जान पर खेलकर उनके मंसूबों पर पानी फेर देते हैं। दिल्ली एनसीआर में ऐसी घटनाएं आम हो गई हैं। अभी 30 सितंबर को ही फरीदाबाद के सेक्टर 16 में ऐसी ही घटना देखने को मिली, जहां कुछ बदमाशों ने एक एटीएम लूटने की कोशिश की। जब गार्ड ने इसका विरोध किया तो उस पर हथियार से हमला कर उसे घायल कर दिया। हद तो तब हो गई जब पुलिस भी उस खून से लथपथ गार्ड की मदद नहीं कर पाई। हालांकि बाद में उसे अस्पताल पहुंचाया गया, तब उसकी जान बच पाई। ये कोई पहली घटना नहीं बल्कि हर दिन ऐसी खबरों से रूबरू होते हैं। कई जगह अपराधी ऐसा करने में कामयाब भी हो जाते हैं। हम उन लोगों को सलाम करते हैं जो अपनी जान की परवाह किए बिना बहादुरी दिखाते हैं, लोगों की जेबों में पहुंचने वाले पैसों की मशीनों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। जी हां, ये थी फरीदाबाद के सेक्टर 16 की वो वारदात, जिसके बाद हमको लगा कि जो बी अलर्ट में हम आपसे कहते हैं कि अगर आप चौकस रहेंगे, मुस्तैद रहेंगे, तो यकीनन अपराधियों के हौसले पस्त होंगे और आप अपने आप को महफूज रख पाएंगे। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में आज मौजूद हैं कुलदीप कुमार, जो उस वक्त गार्ड की नौकरी वहां पर कर रहे थे, यानी ड्यूटी अंजाम दे रहे थे और अपनी ड्यूटी को मुस्तैदी से कर रहे थे। कुलदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ उनके ट्रेनर अरविंद सब्बरवाल जी भी मौजूद हैं, जो उस कंपनी को, जो गार्ड एक तरह से सप्लाई करती है बैंक्स को, वो हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरह से वो गार्ड्स को ट्रेन करते हैं, किस तरह से मोटिवेट करते हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अरविंद जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, अरविंद जी, आप वहां पर ड्यूटी दे रहे थे, तनख्वाह के एवज में आप काम कर रहे थे, क्या उस दिन वारदात हुई, जरा आप बताएं दर्शकों को हमारे। मैं उस दिन वहां पे मेरी 3 शिफ्ट थी ड्यूटी की, तो मैं नाइट शिफ्ट में था 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक। तो मैं वहां पे, जो मुझसे पहला गार्ड था, वहां पे गया था मैं 9:30 बजे। तो मैंने 10 बजे अपनी ड्यूटी की जो वर्दी थी वो लगाई। वहां पे मैं अपनी ड्यूटी के लिए तैनात हो गया। मैं वहां पे IDFC 16 सेक्टर में ड्यूटी करता था। तो वहां पे मैं बाहर बैठा था, एटीएम के बाहर बैठा था। मेरे साथ एक बंदा और बैठा था जो मेरे पास का था, साइड का था, वो भी गार्ड था। एक मेरे साइड में वो RBL बैंक है, उसका भी गार्ड था। तो करीब 11:15 बजे के आसपास मैं वहां पर अकेला था। वो दोनों गार्ड
उठकर मतलब इस तरफ चले गए थे अपने बैंक की ओर। तो वहां पर पहले सबसे पहले 3 बंदे आए, उन्होंने शराब पी रखी थी, वो मेरे पास आए। उन्होंने बोला मुझसे कि मतलब इसमें जो मेरा एटीएम था आईडीएफसी का, इसमें कैश कितना लोड होता है। मैंने उनसे बोला कि सर मुझे तो पता नहीं है इसमें कितना कैश लोड होता है, आप कैश निकालिए। उन्होंने बोला नहीं बताओ कितना होता है, 5 लाख 10 लाख 1 करोड़। मैम मुझे नहीं पता इसके बारे में कितना कैश लोड होता है। तो वो मेरे से गाली गलौज करने लगे। मैं कुर्सी से खड़ा हुआ था, उन्होंने मेरे ऊपर हाथापाई चालू कर दी। हाथापाई चालू करने के बाद मैंने अपना जैसे बचाव किया तो उन्होंने अपने 3-4 बंदों को और बोल मारा, बुलाया, उनको नाम नहीं लिया था उनका। वो 3-4 बंदे गाड़ी से निकलकर तलवार लेकर आए थे और मेरे ऊपर हमला शुरू कर दिया। जैसे ही मेरी गुद्दी पर जो तलवार लगी थी उसके बाद मेरा मतलब बेहोश हो गया था मैं, मुझे नहीं पता क्या हुआ था। उन्होंने 5-6 तलवार मेरे इस कंधे पर चलाई थी और 3-4 गर्दन पर। उसकी तलवार मतलब जो थी उस तलवार में धार नहीं थी, इतना है कि मैं बच गया। धार नहीं थी तो मैं मतलब बेहोश हो गया था। तो साथ के जो मेरे वो गार्ड थे, वहां पर काफी भीड़ थी, वो मार्केट पूरी ओपन थी उस टाइम, लेकिन किसी बंदे की ये नहीं हुई कि इसको मतलब हेल्प करे इसकी। वहां भीड़ इकट्ठी हो गई थी। तो एक आरबीएल का गार्ड था, उसने बोला था कि मतलब उसको 100 नंबर को फोन करो। उसने 100 नंबर पे फोन किया था। उसके मतलब 10-15-20 मिनट बाद पुलिस आई, इतने वो वहां से भाग चुके थे। आपके कहां चोट लगी? मेरे कंधे पर लगी है तलवार और गर्दन पर लगी है। हाथ में भी? हाथ में भी बचाते हुए जैसे इसमें अंगूठे में लग गई थी। यानी आपने कितनी देर लगभग उनसे फाइट किया, कितनी देर लगी होगी? मतलब मुझे कम से कम 10-15 मिनट हो गए थे उनसे लड़ते लड़ते। तो उन्होंने जब तक मुझे अधमरा नहीं कर दिया था ना, जब तक वो गए नहीं थे। तो उनका जो था, जब आपको लगा कि ये लूटने आए हैं तो आप उनसे भिड़ गए या आपने रोकने की कोशिश की, तो आपको क्या लगा कि जब आप देखिए तनख्वाह के लिए कोई आदमी जान नहीं देता, आपको क्यों उनसे आप भिड़ गए? आपको क्या लगा कि आप क्या ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं? सर ये मेरी ड्यूटी थी एक नाइट की, और एक गार्ड का यही होता है, गार्ड को इसलिए रखा जाता है उसकी सेफ्टी के लिए। हालांकि ये था कि वो मुझे मार देते या कैसे भी, अगर तलवार में धार होती मुझे मार देते, उसके बाद पता नहीं मेरा क्या होता क्या नहीं होता। लेकिन जो मेरी ड्यूटी थी वो मैंने अपनी निभाई थी किसी भी तरीके से, लेकिन किसी बंदे ने मेरी हेल्प नहीं की। आपको लगता है कि आपने जो तनख्वाह के लिए आप काम कर रहे थे, ड्यूटी को आप अंजाम दे रहे थे, अगर आप उसमें आपको भगवान ना करे, ऊपर वाला ना करे, किसी वजह से आपको ये नहीं लगा कि मेरे परिवार का मेरे बाद में क्या होगा? नहीं सर, उस टाइम मेरे दिमाग में ख्याल नहीं आया था मेरे परिवार के बारे में या मेरे अपने बारे में। उस टाइम सिर्फ मैं सोच रहा था कि मेरी ड्यूटी है ये, सिर्फ इतना पता था मुझे। अरविंद सब्बर साहब, आप एक तरह से गार्ड्स को ट्रेन करते हैं, गार्ड्स आप देते हैं, आपके दिमाग में ये बात होती है कि हमें अपने टारगेट को सुरक्षित रखना है, चाहे वो कहीं भी ड्यूटी लगे। कैसे आप ट्रेन करते हैं, कैसे आप मोटिवेट करते हैं कि एक गार्ड बहुत ज्यादा तनख्वाह नहीं लेकिन वो जान को दांव पे लगाने के लिए तैयार रहता है? कैसे मतलब वो मोटिवेट करते हैं? क्या लगता है आपको, क्या जिम्मेदारी, कैसे उसको आप घुट्टी में देते हैं? इनको फर्स्ट डे हम ज्वाइन करवाते हैं तो इनको बहुत ब्रीफली ट्रेनिंग दिया जाता है कि आपको सुरक्षा के लिए रखा गया है, आपका नाम सुरक्षा प्रहरी है। इसके लिए हम इनको बहुत मोटिवेशन करते हैं, जिससे आप इनको लगता है कि हम फ्यूचर में जाके हम सुपरवाइजर भी बनेंगे, हो सकता है मैनेजर भी बन जाए यहाँ पे। प्लस इनको रिवार्ड वगैरह भी दिए जाते हैं। हमारे चेयरमैन साहब से इनको डायरेक्ट इनडायरेक्ट मुलाकात भी करवाई जाती है उनके पास जाके, जिससे इनको मोटिवेशन मिलती है। आपको क्या लगता है, जैसे गार्ड वहां पर ड्यूटी दे रहा है, गार्ड को जो लूटने आए हैं लुटेरे, वो जनता का पैसा है, जिम्मेदारी आपकी है भले ही, लेकिन जनता अगर साथ नहीं देगी तो कैसे लगेगा कि क्राइम कंट्रोल हो पाएगा? नहीं, इस मामले में कहीं पे भी क्राइम कंट्रोल नहीं हो पाएगा। हमारी पब्लिक को भी अवेयरनेस होनी चाहिए और पब्लिक को भी बीच में आना चाहिए। एक अकेला आदमी खड़ा होकर जो पब्लिक का पैसा है उसको बचाने की कोशिश कर रहा, बट उसकी सपोर्ट में कोई आदमी आ नहीं रहा है सामने। तो हम ये रिक्वेस्ट करते हैं सबसे कि किसी भी जगह पे कोई भी इंसिडेंट हो रहा हो तो पब्लिक को वहां पे किसी भी आदमी को सपोर्ट करनी चाहिए। यानी एक बात सामने आई कि अगर पब्लिक साथ दे तो यकीनन अपराध को कंट्रोल किया जा सकता है। यह भी बिल्कुल सच है कि अगर पब्लिक हिम्मत करे और एक कदम आगे बढ़े तो जो गार्ड निहत्था या अपनी जान पर खेलकर उन अपराधियों से भिड़ने की हिम्मत कर रहा है, अगर पब्लिक थोड़ा सा मोटिवेट होकर आगे बढ़े तो यकीनन उसका हौसला भी बढ़ेगा और जो अपराधी हैं, जो वारदात को अंजाम देने आए हैं, उनका हौसला घटेगा, यानी उनके पैर उखड़ेंगे, अपराध कंट्रोल होगा। पुलिस जब तक आएगी तब तक कम से कम बचाया जा सकता है और अगर समय पर पुलिस आ जाए तो यकीनन अपराधी पकड़े भी जा सकते हैं। कुलदीप, पब्लिक आई नहीं,
उनके हाथ में हथियार थे, तलवार थे, चलिए वो धार लगी थी या नहीं थी, लेकिन किसी के जान लेने के लिए तो काफी थी। आपको लग रहा था कि पब्लिक नहीं आ रही, उस टाइम आपने पब्लिक को बुलाने की कोशिश की, पुलिस को 100 नंबर पे कॉल करने की कोशिश कैसे की, कैसे आपको लगता है कि आपको सपोर्ट मिल जाए? सर मुझे उस टाइम ऐसा लग रहा था कि जब उन्होंने मेरे ऊपर तलवार चलाई थी, उन्होंने हमला कर दिया था, तो वो जो 3 बंदे थे वो मुझे पहले मतलब वहां से खींच कर ले जा रहे थे। वीडियो में भी आया था, खींच कर ले जा रहे थे गाड़ी की तरफ कि चलो इसे गाड़ी में घेरो। लेकिन मैंने अपनी जो मेरी ताकत थी या कुछ भी, वो मेरा गुस्सा था या फिर मेरा डर था, मैंने उससे उनको उल्टा खींच लिया और मैं फिर वही जगह पर आ गया जहां पर उन्होंने झगड़ा चालू किया था मुझसे, जहां मेरी कुर्सी रखी हुई थी, जहां मैं बैठा था वहां पर। लेकिन पब्लिक के उससे मुझे ये नहीं लगता है कि किसी की हेल्प करे या कुछ भी करे। मुझे बस ये दिख रहा था कि मेरी गुद्दी पर तलवार लग चुकी थी और मतलब मुझे चक्कर आने लगे थे। मुझे नहीं पता मुझसे उससे पीछे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। उसके बाद जब मुझे होश आए तब वहां पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी बहुत ज्यादा। वो मेरे सर पे पानी गिर रहे थे, इधर उधर ये फोन वोन कर रहे थे। पुलिस भी वहां आ चुकी थी। वहां पे भी मतलब पुलिस ने वो मेरा जो उसका गाड़ी का एक बंदा था वहां पर, जो बंदे तो बहुत थे लेकिन एक बंदे ने उस गाड़ी का नंबर नोट कर लिया था जिस गाड़ी में वो आए थे। पुलिस को वो नंबर भी दिया गाड़ी का, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की उसके ऊपर। फिर उसके बाद मुझे और बंदों ने बोला कि जाओ बीके हॉस्पिटल में जाओ, वहां पर CLR कटवा का हो तो इससे केस और वो होगा मजबूत। तो मैंने उससे हेल्प मांगी किसी से, मैं अकेला तो जा नहीं सकता, तब मैंने हेल्प मांगी किसी से कि मेरी चलो मेरे साथ CLR कटवा लो। तो किसी बंदे ने ऐसा नहीं किया कि मेरे साथ चले, या फिर जो वहां पर पुलिस थी उसने भी मेरा साथ नहीं दिया, उसने भी सीधा मना कर दिया। उसने भी ये नहीं सोचा कि चलो हम चलते इसके साथ CLR कटवाने। अच्छा, एक सवाल बनता है, जैसे ATM है वहां पर पैसा रखा जाता है, वहां पर अगर आप बात करें बैंक लूटने के बजाय अब ATM लूटने का एक साधन हो गया। आप वहां पर बैठे रहते हैं, आप कैसे नजर रखते हैं कि कोई आदमी आया वो वाकई अपना पैसा निकालने आया या गलत इरादे से आया? क्या आप इस पर भी नजर रखते हैं? हाँ जी सर, हम जैसे बैठते हैं तो ATM के सामने बैठते हैं बिल्कुल। हमारे पास हमारे जो वो है, जो हमारे ट्रेनिंग वो मास्टर जी है, उन्होंने हमें बहुत कुछ बताया है ATM के बारे में। तो हम उस चीजों पर नजर रखते हैं, जैसे कोई सॉफ्टवेयर वगैरह ATM में, या फिर कैश निकालने में अगर कोई बंदा ऐसा आता है कि मतलब आता है कैश निकालता है फिर 3-4 बार अंदर भीतर जाता है, हम उसको एक बार ही कैश निकालने देते हैं। दूसरी बात, एक बंदा ये होता है कि एक ATM अपना होगा, एक ATM पिताजी का होगा, एक ATM भाई का होगा, 3-4 ATM लेके आता है और उनसे मतलब वहां पे लगा हो खड़ा रहता है घनी देर तक। हम इसे भी नहीं होने देते। हम वहां पे सीधा सिर्फ एक बंदे को ATM के अंदर जाने देते हैं, उसे कैश निकालना होता है और वो तुरंत बाहर आ जाता है। हम जब तक वो कैश नहीं निकालता हम ATM पर नजर रखते हैं। आपने देखा कि अब बैंक लूटने के बजाय ATM लूटने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और आपकी गाड़ी कमाई, आपकी मेहनत की कमाई ATM में रखी है, बैंक के जरिए वो ATM पे पहुंचती है। और ATM का जो कॉन्सेप्ट है, आप अपनी कभी भी जरूरत के हिसाब से जब पैसा निकालने जाते हैं तो वहां पर भी अपराधियों की और क्रिमिनल्स की आप पर नजर रहती है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब आप ATM का इस्तेमाल करें, अपनी गाड़ी कमाई को लेने जाएं, तो आपको भी सुरक्षा के लिए किन किन चीजों का ध्यान रखना है। अरविंद जी से जो ट्रेनर है, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं, जब लोग ATM में जाते हैं तो वहीं आसपास छुपे हुए लोग रहते हैं, क्या आप इस तरह से कुछ गाइड करेंगे? जैसे आपने गार्ड बिठा दिया, लेकिन गार्ड एक है, बाकी सराउंडिंग में जो क्रिमिनल्स हैं आपके नजर में नहीं है, तो किस तरह से लोग अपने आप को बचाएं? क्योंकि वारदात लगातार बढ़ रही हैं, तो वहां पर जाके कुछ ऐसे सिक्योरिटी मेजर्स भी होते हैं कि अगर कहते हैं कि अगर वो आपको बंधक बना लें तो कौन सा नंबर दबाना है, किस नंबर पे कॉल करना है, तो कैसे सुरक्षा को कैसे आप गाइड करेंगे लोगों को? हम गार्ड को पूरी ट्रेनिंग दी जाती है कि कोई भी सस्पिशियस आदमी आपको कहीं भी दिखाई देता है तो आप इमीडिएट लोकल पुलिस को कॉल करेंगे। गार्ड को पूरी ट्रेनिंग दी जाती है कि कौन सा आदमी सस्पिशियस आपको दिखाई दे रहा है, उसकी सस्पिशियस मूवमेंट्स क्या हैं, वो उसका मेंशंस क्या मंशा है उसकी, किस लिए आया हुआ है, वो अदर वो चोरी करने आया है, इधर कैश निकालने आया है, ये सब हम ट्रेनिंग इनको देते हैं। ये इनको प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाता है कि आपको पूरा अच्छी तरह से वॉच करना है कौन सा आदमी सस्पिशियस है। जहां पे इनको डाउट होता है ये इमीडिएटली पुलिस को कॉल करते हैं उसके लिए। क्या आपने भी कोई अपना ऐसा हेल्पलाइन नंबर बनाया, मान लो इनको मदद की जरूरत हो तो कंपनी को कॉल करे या पुलिस को कॉल करे या बैंक को कॉल करे, कुछ ऐसा सिस्टम? हमारे पास इमीडिएट जो सा होता है कि इनके पास और जो साथ में जो ATM है उसके ऊपर जो भी गार्ड अवेलेबल होगा, आपस में हमारे फील्ड ऑफिसर्स के नंबर एक्सचेंज होते हैं, प्लस हमारा एक कंट्रोल रूम है जो कि 24 आवर काम करता है। इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी इनके पास आधे घंटे के अंदर हमारी सर्विस पहुंच जाएगी।
आपने जो तस्वीरें देखी हैं, जो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, इसमें फरीदाबाद की ये वारदात है जहां पर कुलदीप गार्ड जो हैं उनको ड्यूटी के दौरान एटीएम लूटने वालों ने हमला किया और एक तरह से जानलेवा हमला है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, तस्वीरें आपको दिखा रही है, वीडियो आपको दिखा रहा है कि जो हमलावर लोग थे वो तलवार हाथ में लेकर उन्होंने किस तरीके से हमला किया। और यह भी मैं आपको बता दूं कि इसी दिन के आसपास कई एटीएम ऐसे भी थे जहां पर गार्ड तो मौजूद थे लेकिन शायद वो इतने मुस्तैद नहीं थे और एटीएम लूट की वारदातें हुई हैं। ये एक तरह से इनकी बहादुरी कहें, इनका नसीब कहें या उन लोगों का नसीब कहें बैंकों का जिनका वो पैसा वहां पर था कि ये वारदात रोक ली गई और लूट नहीं हो पाई। अगर ऐसी कोई चीज है, रात को आप पैसा निकालने जा रहे हैं, कभी भी पैसे की जरूरत पड़ सकती है, तो आप खुद भी मुस्तैद रहें, बी अलर्ट। हमारे साथ कुलदीप मौजूद हैं। कुलदीप, आप वहां बैठे हैं, बेफिक्र बैठे हैं, रात का टाइम है, कभी कभी नींद भी आती है, दिन भर को आदमी बैठा रहता है, अचानक से कोई आदमी आता है, तो पहली आपकी प्रतिक्रिया क्या होती है? पहले आप क्या सोचते हैं कि अपने को बचाना है, एटीएम को बचाना है, या इसको पकड़ना है, या पुलिस को इन्फॉर्म करना? 4-5 सवाल एकदम दिमाग में आते होंगे। नहीं सर, जैसे हमारे पास पहली बात तो ये है कि सर हमें ऐसा कोई भय नहीं रहता कि हमारे पास कोई वारदात होगी या कुछ भी होगा, क्योंकि लोग आते हैं अक्सर एटीएम से पैसा निकालते हैं और चले जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो दारू पी कर आते हैं, नशा पत्ते में गाली गलौज करते आते हैं। हम उनसे थोड़ा बच के अपने पैसे निकालो और जाओ, बस हमारी नजर एटीएम पर रहती है कि एटीएम के साथ छेड़खानी न करे। और दूसरी बात यह है सर कि अगर हमारे पास कोई ऐसा बंदा आता है, अचानक आता है, तो हमें डर होता है, भय होता है, लेकिन हम अलर्ट रहते हैं। थोड़ा सा हमारे पास हमारे जो बैंक जो मैनेजर है उसका भी नंबर रहता है, हमारे सिक्योरिटी इंचार्ज है जो फील्ड अफसर है उनका भी नंबर रहता है। अगर हमें थोड़ा भी भय होता है या कुछ भी वो होता है तो हम तुरंत उनको फोन करते हैं। हमारे जो पास का थाना है 16 सेक्टर का, उसका भी हमारे पास नंबर है, उस पर भी कॉल करते हैं हम। कुल मिलाकर अगर आप बात करें, आपका पैसा, आपकी गाड़ी कमाई बैंकों में है और बैंकों के जरिए एटीएम तक जाती है। और एटीएम आजकल खासतौर से क्रिमिनल्स के निशाने पर हैं। किन किन चीजों को अगर देखा जाए, चेस्ट को कैसे तोड़ा जाता है ये आप देखते हैं। कई बार आपने देखा कि चेस्ट तोड़ के वहां पर लूट हो गई और चीज हो गई। आप खुद मुस्तैद रह सकते हैं क्योंकि आपकी मुस्तैदी ही आपकी सुरक्षा की गारंटी है। दरअसल पुलिस पर ही सब कुछ छोड़ देना, ऐसा लगता है कि शायद ये लापरवाही में शुमार होने लगा है। हालांकि सारी जिम्मेदारी पुलिस की है, लेकिन कई लेयर में सुरक्षा व्यवस्था है। जो प्राइवेट गार्ड्स हैं, बैंकों के गार्ड्स हैं, वो भी कहीं ना कहीं अपनी मुस्तैदी को अंजाम देते हैं। लेकिन आपकी अपनी मुस्तैदी, आपका अपना चौकन्नापन बहुत जरूरी है। अरविंद जी, जो समाज के लोग हैं, पब्लिक हो, वो किस तरह से अपने आप को सुरक्षित रखे, उनके लिए आप क्या निर्देश जारी करेंगे? पब्लिक को हम यही निर्देश देते हैं या आदेश उनको रिक्वेस्ट की जाता है कि आप अपना पैसा, आपका गाड़ी कमाई है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से यूटिलाइज कीजिए। एटीएम पे जाते हैं आप, सुरक्षा जो दिए जाते हैं आपको, कैसे हमने एटीएम यूज करना है। कई बार उसके अंदर प्लास्टिक की चिप लगा दी जाती है जो कि हमारे को पता नहीं लगता है, जिसकी वजह से अब आप कार्ड स्वाइप करते हैं तो वो पैसा बाहर नहीं आता है, वो पैसा उस ट्रे के अंदर रह जाता है। तो वो जब भी कोई भी एटीएम पे जाता है तो सबसे पहले उसको वही देखना है कि इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा चिप वगैरह या कोई प्लेट तो नहीं लगा हुआ है, जिसकी वजह से वो पैसा उनको विड्रॉ नहीं हो पाएगा और वो पैसा इमीडिएटली उनके पैसे अकाउंट से डेबिट हो जाता है। कई बार ऐसा देखा है कि आपके गार्ड्स रहते हैं, उन पे वेपन, हथियार कुछ नहीं होता है, डंडा भी नहीं होता है, तो कैसे आप उनको कैसे ट्रेन करते हैं? क्या आपका सिक्योरिटी का वो है? क्या इसमें हथियारों के अलग तरीका होना चाहिए या हथियारबंद वहां पर गार्ड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? कैसे देखते हैं? या बैंक वो रिक्वायरमेंट देता है तभी आप देते हैं? बैंक की रिक्वायरमेंट आती है कि हमारे को हथियारबंद गार्ड चाहिए, तो तभी हम हथियारबंद गार्ड प्रोवाइड कराया जाता है वहां पे। अदरवाइज इनको इस हिसाब से ट्रेनिंग दिया जाता है कि सबसे पहले हमारी सुरक्षा जो सी है, जो पब्लिक का पैसा उसकी सुरक्षा करनी है, जिसके लिए हमको ट्रेंड किया गया है। तो हम इनको उस बेस के ऊपर हम ट्रेंड करते हैं पूरा का पूरा। आप देखते हैं कि हर रोज कहीं ना कहीं से खबर आती है। हालांकि पहले बहुत खबरें आती थी कि बैंक लूट गया, लेकिन एटीएम कहीं ना कहीं निशाने पर रहते हैं और एटीएम की लूट की वारदातें लगातार बढ़ रही हैं। आप अगर अभी देखेंगे, यूट्यूब पर भी देखेंगे, तो बहुत सी ऐसी वारदातें मिल जाएंगी जो एटीएम लूट की वारदात हैं। लेकिन जो हम आपको ये वीडियो दिखा रहे हैं, जिसको हमने अभी आपको दिखाया, जो कुलदीप के साथ वारदात घटी है, ये एक ऐसी वारदात है जिसको लेकर समाज को जागना होगा। कम से कम यह भी देखना होगा कि कुलदीप जैसा अगर कोई गार्ड लुटेरों से भिड़ रहा है तो शायद पब्लिक भी विसल ब्लोअर बन सकती है। 100 नंबर पर कोई भी कॉल कर सकता है, या पुलिस अगर जब तक नहीं आती तो पब्लिक भी शोर मचा सकती है, एक सपोर्टिव आवाज बन सकती है, ताकि कुलदीप जैसा कोई भी गार्ड जो निहत्था तो है लेकिन हिम्मत उसके अंदर है, वो हिम्मत करके
कम से कम लुटेरों को रोके और लूट की वारदात को कंट्रोल किया जा सके। कुलदीप, लास्ट में कितने बच्चे हैं आपके परिवार में, कितने लोग हैं? सर मैं अकेला हूँ, मेरी शादी भी नहीं हुई है, घर में सिर्फ मेरी मम्मी और पिताजी है। मतलब आपको लग रहा था कि अगर मेरे को कुछ हो गया तो मम्मी और पिताजी का क्या होगा? हाँ जी सर, यही लग रहा था, मुझे डर था उस टाइम कि अगर मेरा कुछ होगा तो मम्मी पिताजी का तो कुछ होने वाला नहीं है। आपकी चोट कहां कहां लगी, थोड़ा सा दिखाएंगे आप घुमा के? ये आप देख सकते हैं कुलदीप के जो चोट है तलवार के और इसके निशान है, जो आपको हमने वीडियो दिखाई है। उस वीडियो में कुलदीप को जिस तरह से प्रहार किए गए ये निशान आप देख सकते हैं। कुलदीप की बहादुरी को तो सलाम है ही, लेकिन जनता को भी अब अवेयर होना होगा। अगर ऐसी कोई वारदात कहीं हो रही है, आप न भिड़ें, आप लुटेरों से न भिड़ें, क्योंकि उनके हाथ में हथियार है। हो सकता है वो कोई वारदात कर दे, लेकिन आप शोर भी मचा सकते हैं, आप पुलिस को कॉल भी कर सकते हैं। और ये हम आपको बता दें, चोरों के पैर भी नहीं होते हैं। अगर आप जरा सा भी हिम्मत करेंगे तो वो भाग खड़े होंगे। लेकिन कोशिश अब ये करनी है कि अगर अपराध को कंट्रोल करना है तो अपराधी भागे नहीं, बल्कि पुलिस उनको पकड़ ले, और आप समय रहते पुलिस को कॉल कर सकते हैं। अरविंद जी, लास्ट सवाल, पब्लिक में डर है, पब्लिक बाहर आने को तैयार नहीं है, पुलिस समय पर अगर नहीं पहुंचती है, आपके गार्ड्स किस तरह से बचाएंगे, किस तरह से करेंगे, और आपका सपोर्ट क्या होगा? कैसे आप कुछ अब अपने को अपग्रेड करेंगे? हमने इनके साथ में बहुत अच्छा सिस्टम दे रखा है अपना। इनके पास में हमारा एक QRT का नंबर ऑलवेज अवेलेबल रहता है, जो कि इन फ्यू मिनट्स हमारी QRT टीम इनके पास पहुंच जाती है, जो कि इनकी हेल्प कर सकती है कभी भी जाके। यानी आपको लगता है कि ये सफिशिएंट है? थोड़ा सा आगे कोई बजर वगैरह कुछ ऐसा आप करेंगे? वो सिस्टम हमने प्लान किया हुआ है अभी इसके लिए। फर्दर थोड़े से आने वाले टाइम के अंदर हम ऐसा सिस्टम कर रहे हैं कि ये इनको सिर्फ अपने फोन के ऊपर अपना बटन दबाएंगे और वो मैसेज हमारी सारी जगह पे फ्लैश हो जाएगा, जिसकी वजह से हम कल्प्रिट को वहीं के वहीं पकड़ सकते हैं। पुलिस को भी आप कैसे इन्फॉर्म करेंगे? कुछ पहले हमारे मैसेज हमारी QRT के पास जाएगा, QRT हमारी पुलिस को इन्फॉर्म करेगी, इमीडिएट वो रिएक्शन होगा और उसकी इमीडिएट में हम उसको कैप्चर कर सकते हैं वहां पे। बी अलर्ट में आपने देखा कि फरीदाबाद के अंदर सेक्टर 16 में ATM को लूटने की कोशिश की गई, गार्ड उनसे भिड़ जाता है, लेकिन उनको जख्म तो आते हैं और वो घायल भी होते हैं, लेकिन उनकी हिम्मत जख्मी नहीं होती है और वो अपराधियों को और लुटेरों को किसी हद तक कंट्रोल करते हैं और वारदात को रोकने में कामयाब हो जाते हैं। ऐसे बहादुर को कम से कम समाज को अप्रिशिएट करना चाहिए और खुद भी रहना चाहिए बी अलर्ट। अपने आसपास अगर आप नजर डालेंगे तो अपराधी और अपराध जगत आपको निशाने पर लेने के लिए हमेशा तैयार रहता है, लेकिन आपको भी मुस्तैद रहना है और यह कोशिश करनी है कि आप चौकस रहें और रहें बी अलर्ट। आज के बी अलर्ट में फिलहाल इतना ही, अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे। अपने मेजबान आजाद खालिद को इजाजत दें। जय हिंद।